घुसपैठिए चीन और फरेबी पाकिस्तान के लिए आ रहा भारत का स्वदेशी खतरनाक फाइटर जेट, जिसकी मिसाइल रेक में फिट हो चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल। तेजस और ब्रह्मोस मिसाइल के इस्तेमाल से रूस भी हुआ दंग। ब्रह्मोस को घातक और खतरनाक बनाने के मामले में रूस से भी आगे निकला भारत। भारतीय विदेश मंत्री ने 32 देशों को मात्र 5 करोड़ में निपटाया, रिपोर्ट ने किया हैरान। रूस ने जीता भारत का दिल, अमेरिका को लगी मिर्ची। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। दोस्तों, आसमान में युद्ध हो या जमीन से हमला या फिर समुद्री वार, हर जगह दुश्मन पर जीत की गारंटी देने वाली खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस का इस्तेमाल भारत के स्वदेशी एलसीए तेजस में किए जाने की खबर आई है। भारत के लिए एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब फाइटर जेट और मिसाइल बनाना तो दूर, इनमें उपयोग करने के लिए रडार तक नहीं थे। लेकिन लाइट कॉम्बैट एलसीए तेजस वह विमान है जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि जिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को कभी हवाई समझा जाता था, अब वो आधुनिक फाइटर बनाने में मंजिल को पार कर चुका है। भारत में भले ही दुनिया के दूसरे देशों की खतरनाक फाइटर जेट मौजूद हो, लेकिन किसी भी युद्ध में सबसे पहले तेजस का इस्तेमाल किया जाने के लिए बारूदी ताकत को इनबिल्ट किया जाने की शुरुआत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले सुखोई को सुपर सुखोई में बदलने के लिए हाल की तरफ से खबर आई थी, तो अब तेजस को लेकर भी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। घुसपैठिया चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से कितना भय खाता है, इसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन की साइबर अटैक टीम इसी फिराक में हमेशा जुटी रहती है कि किसी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल के आंकड़ों की जानकारी के सुराग मिल जाए। अब यहाँ पर भारत भी बड़ा खिलाड़ी निकला है, उसी मिसाइल का इस्तेमाल करने जा रहा है, जिस मिसाइल को रोक पाना चीनी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है। भारतीय वायुसेना अभी तक ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल केवल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ही कर सकती थी, लेकिन अब सुखोई का इस्तेमाल स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एलसीए तेजस से भी किया जा सकेगा। यानी कि अब स्वदेशी फाइटर जेट के साथ उड़ान भरेगी भारत में बनने वाली सबसे घातक, अचूक निशाना लगाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल। तेजस विमान को धीरे धीरे जितना घातक बनाया जा रहा है, उतनी कल्पना तो कभी भारत के दुश्मन देशों ने भी नहीं की होगी, क्योंकि इसको सबसे पहले वायुसेना के लिए बनाया गया। अब इसका इस्तेमाल नौसेना भी कर सकेगी, क्योंकि INS विक्रांत के छोटे रनवे पर लैंडिंग करके तेजस ने अपनी काबिलियत पर मुहर लगा दी है। तो अब इसी तेजस पर कभी भी अपने टारगेट को तबाह किए बगैर ना छोड़ने वाली ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल हो रही है। तेजस विमान में जिस ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, उस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस NG होगा। ब्रह्मोस NG का निर्माण ही खास तौर पर तेजस और सुखोई के लिए किया गया है। कैसे इस मिसाइल का इस्तेमाल तेजस में किया जाएगा, इसका जवाब जानने के लिए ब्रह्मोस और ब्रह्मोस NG में क्या फर्क है, उसे भी समझना होगा। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2650 किलोग्राम है, वहीं जिस तेजस विमान के लिए ब्रह्मोस NG का निर्माण किया जा रहा है, उसका वजन मात्र 1330 किलोग्राम है। जहां ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई 8.6 मीटर है, वहीं तेजस विमान में उपयोग की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की लंबाई 5 मीटर होगी। ब्रह्मोस NG का रडार क्रॉस सेक्शन मौजूदा ब्रह्मोस के क्रॉस सेक्शन से छोटा होगा, यानी कि मौजूदा वेरिएंट से इसकी स्टेल्थ क्षमता भी ज्यादा होगी, जिसे आसानी से दुश्मन के रडार ट्रैक नहीं कर पाएंगे। वहीं तेजस लड़ाकू विमान में उपयोग की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड और मारक क्षमता की बात की जाए तो इसकी स्पीड और मारक क्षमता दोनों मौजूदा वेरिएंट जितनी होगी। इसकी मारक क्षमता 300 किलोग्राम तक होने वाली है। वहीं जब इसका इस्तेमाल फाइटर जेट में किया जाएगा तो इसकी रेंज और स्पीड दोनों अपने आप बढ़ जाएगी। स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 3 मैक से ज्यादा होने वाली है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस का दावा है कि ब्रह्मोस NG का टेस्ट 1 से 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे ब्रह्मोस NG का प्रोडक्शन साल 2026 से शुरू हो जाएगा। पहले ही तेजस लड़ाकू विमान की खरीदारों की लंबी चौड़ी सूची है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तक ने भी तेजस विमान के लोहे को माना है। तो वहीं अब ब्रह्मोस NG का इस्तेमाल जब तेजस में हो जाएगा तो भारत का यह स्वदेशी लड़ाकू विमान कई देशों में बादशाह बनने वाला है। दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में आपको जानकारी देते हैं।
भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। उन्होंने 32 देशों को मात्र 5 करोड़ में निपटा दिया। दरअसल पिछले साल यानी कि 2022 में विदेश मंत्री ने कुल 32 देशों की यात्रा की थी, जिसमें से सबसे ज्यादा यात्रा अमेरिका की शामिल थी। उन्हीं यात्राओं से संबंधित अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारतीय विदेश मंत्री के बारे में कई बड़े खुलासे कर दिए हैं। देखा जाए तो विदेश मंत्री का अधिकतर समय दूसरे देशों में ही बीतता है। वहीं अगर विदेश मंत्री भारत में होते हैं तब भी वे किसी विदेशी प्रतिनिधि से मुलाकात कर रहे होते हैं। दरअसल यह जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के विदेश मंत्री ने पिछले साल की अपनी यात्राओं के दौरान कुल कितने पैसे खर्च किए हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने पिछले साल एक के बाद एक कई यात्राएं की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि उनकी यात्राओं पर कई करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ विदेश मंत्रालय की पूरी टीम होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिछले साल जितने भी देशों की उन्होंने यात्राएं की है उसका पूरा डाटा अब सामने आ चुका है, जो बहुत ही चौंकाने वाला है। खबरों के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले साल यानी कि 2022 में कुल 22 यात्राएं की। वहीं 20 यात्राओं में कुल 32 देशों को विजिट किया गया। इन यात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण देश की यात्रा की बात करें तो इसमें एक विजिट रूस की है और 3 विजिट अमेरिका की। दिसंबर 2022 में भारत यूनाइटेड नेशन का 1 महीने के लिए अध्यक्ष बना था और इसी महीने भारत का यूएन से अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल भी खत्म हो रहा था। इसलिए विदेश मंत्री को कई बार अमेरिका का दौरा करना पड़ा था। वहीं 32 देशों की यात्रा करने के लिए उन्हें 80 दिन लगे थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन 80 दिनों की यात्राओं में सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए गए। यानी कि एक यात्रा की बात करें तो 23 लाख 50 हजार के करीब खर्च किए गए। आइए अब इस वीडियो की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के मित्र देश रूस पश्चिम और यूरोपीय देशों के खिलाफ अब अपने तेवर में आ चुका है। अभी तक खामोश बैठे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अमेरिका समेत यूरोपीय देश एक के बाद एक कई प्रतिबंध लगाते जा रहे थे, लेकिन अब पुतिन भी अपने अड़ियल रवैये में उतर चुके हैं। दरअसल ऑयल प्राइस कैप को मानने वाले देश को रशिया की तरफ से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई रोक दी गई। बीते कल ही रूस की ओर से आधिकारिक ऐलान किया गया था कि वे अपने क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में 5 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कटौती करने जा रहा है, जिसके कारण अभी तक जो क्रूड ऑयल 83 से 84 डॉलर प्रति बैरल चल रहा था, अब उसकी कीमत 86 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई। वहीं कच्चे तेल की प्रति लीटर के हिसाब से कीमत की बात करें तो यह अभी तक 48 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से चल रहा था, जो अब 50 के करीब पहुंच गया है। रूस के द्वारा ऑयल प्रोडक्शन की कमी करने के ऐलान से भारत भी हैरान हो रहा था, लेकिन रूस के इस ऐलान को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि उसने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने भारत की सभी समस्याओं को एक झटके में दूर कर दिया। दरअसल जैसे ही रूस ने अपने क्रूड ऑयल की कटौती को लेकर ऐलान किया, उसके बाद संभावनाएं जताई जाने लगी कि फिर से G7 और पश्चिमी देशों के द्वारा ऑयल प्राइस कैप के तहत रूस के क्रूड ऑयल की कीमत को कम किया जाएगा। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए रूस ने भारत को लेकर कहा है कि अगर आगे ऑयल प्राइस कैप की कीमतों को और कम किया जाता है तो इसके बावजूद भी रसिया भारत को ऑयल की सप्लाई करता रहेगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।